जिसने नहीं खाया बुनिया वह क्या देखा दुनिया। आइए पेड़ में लगने वाले बुनिया। दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं जो बुनिया हलवाई के द्वारा बनाया जाता है, दुकान, बाजार या चौक चौराहे पर आसानी से मिल जाते हैं और जो जानकार व्यक्ति वह घर में भी बना लेते हैं। जिस बुनिया से लड्डू बनाते हैं वह लड्डू भगवान गणेश को खास प्रिय होते हैं और अन्य सभी देवी देवताओं को भी प्रिय होते हैं। तो वही बुनिया प्राकृतिक रूप से पेड़ में उपलब्ध हो तो बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है, लेकिन यह सत्य है। तो आइए आपको हम नज़ारे दिखाएंगे और कहना मैं यही चाहता हूँ कि अपनी नज़र से इसके नज़ारों को देखिए और कितने फले हैं इसके गुच्छे हजारों को देखिए। तत्काल में हम आपको इसकी जो अवगत कराते हैं और बाद में इसका हम मेडिकल जो इसको खाने से शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है इसके विषय में बताएंगे। अभी थोड़ा मोड़ा बता देते हैं ताकि आप निर्भय हो जाएं। और इसके बहुत सारे गुण हैं। जितने ये देखने में खूबसूरती लगता है, यदि इसके पौधे के पास आप चले जाए तो न जाने कितने गुस्सैल भी या क्रोध यदि आपके मन में हो तो इस तरह से रंग बिरंग होकर के प्रसन्नता आ जाती है। बहुत विशेष खासियत है। जिस तरह से जलेबी का पेड़ देखे होंगे आपने, पेड़ होता है जलेबी का और बना के भी लोग खाते हैं, तो इस तरह से बुनिया का भी पेड़ होते हैं। और देखिए, देखने में सुंदरता का ताज है और अपने में छिपाए हुए सेहत का अनेकों राज है। जितना यह देखने में सुंदर लगता है, इसमें और सी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो गुप्त हैं। हमें इस गुप्त राज को समझ लेना है और इसके फायदे समझ लेना है। ऐसे आमतौर पर सीजनली जितने भी हमारे फल फ्रूट है जो प्रचलन में हैं, जो जानते हैं, उन सभी को खाना चाहिए। ये हमारे शरीर की बैकग्राउंड को बनाती है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं और इसकी पूरी वीडियो को देखिएगा और लाइक से जरूर कीजिएगा। देखिए, यह प्राकृतिक बुनिया है, नेचुरली, जो हम लोग केवल देखते हैं कृत्रिम बुनिया जो बाज़ारों में बिकते हैं, जिसको बेसन के माध्यम से बनाया जाता है। यह प्राकृतिक बुनिया सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये कुछ खास विशेष स्थानों पे ही पाया जाता है। इस पौधा को धीरे धीरे आदमी रोपण भी कर रहे हैं इसकी फली को लेने के लिए। और इसकी फली जो होता है शरीर के लिए काफ़ी श्वासवर्धक होता है। इसकी फली हमारे शरीर के मिनरल्स, विटामिन्स को बैलेंस करती है और चीनी की बीमारी में इसके फल को काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। दूसरी चीज़ है कि जो भी हम इसका फल लेते हैं तो हमारा जो पेट संबंधी जो समस्या है वह दूर होता है। और इसमें मिनरल्स, विटामिन्स जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और सी की मात्रा ज़्यादा होता है, विटामिन सी की मात्रा। खाने में इसका फल मीठा होता है और काफ़ी अच्छी होती है। इसके फल को जो जानते हो बहुत अच्छी सेवन करते हैं इसका, और दवाई के रूप में भी इसका सेवन करते हैं। लेकिन दवाई के रूप में सेवन करने के लिए इस फल को सुखाया जाता है और कुछ ऐसी दवा मिला करके इसका कंपोजिशन तैयार करके लिया जाता है जो इसकी दवा जो है धात रोगी संबंधी में काम करता है। तो इसकी फल को और पौधा को समझ लीजिए। इसका फल समझ लीजिए बुनिया से थोड़ा सा आकार का बड़ा होता है और बिल्कुल नारंगी, और कच्चा होता है तो हरा किस्म का होता है। पत्ती इसका जो होता है लिटोड़ा किस्म का होता है, जो लसफसिया जिसको बोलते हैं वैसे इसका पत्ती मिलता जुलता है। इसके फल काफ़ी गुच्छेदार होते हैं और खाने में काफ़ी मीठा लगता है। इसके पौधे, इसकी छाल, ये सभी बुनिया के पेड़ के एक आयुर्वेद का जो अनुपात है उसके अनुसार से नाना प्रकार के रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
और आइए इसकी पत्ती का प्रयोग बताते हैं। इसकी पत्ती का प्रयोग जिनका बाल झड़ रहा है और तीव्र गति से काले हो रहे हैं, यानी काले बाल तीव्र गति से सफ़ेद हो रहे हैं, इसकी पत्ती को एक अनुपात में अमरूद की पत्ती के मिलाने से संयोग जो बनती है, जैसे हम अमरूद का पत्ता 10 रखेंगे, इसकी पत्ता 2 रखेंगे, इसको पीस लेना है या कूट लेना है थोड़ी सी पानी मिला करके, उस पत्ती से हम सर में इसके रस को यानी महीन मात्रा में पीस लेंगे। इसकी रस को सर पे रात को सोने के समय में हम लगाते हैं और लगाने के 10 मिनट के बाद में हम ताज़ा और ठंडा पानी से धो लेते हैं। तो इससे हमारा बाल का जो समस्या है, झड़ना, गिरना और भूरे होना, वो सब समस्याओं से दूर हो जाती है। और जो तीव्र गति से जो बाल पकने लगते हैं वह बिल्कुल अस्थायी हो जाती है और उसकी पकना बंद हो जाती है। यदि अधूरे बाल यदि आधा पकने के मूड में है तो वह पकना बिल्कुल रुक जाती है। इसका प्रयोग प्रमाणित है, आप प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि यह सत्य है या नहीं। बिल्कुल सत्य है, आप इसे अवगत हो जाएंगे। यह प्रयोग आप जैसे 2-3 दिन करेंगे तो आपका बाल झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा और बाल में जो शाइनिंग होगा बहुत काला चमकदार हो जाएंगे। इसके पत्ती को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। और इसका जो फल है काफ़ी गुच्छेदार और काफ़ी घना होता है और लगातार देने वाले फल होते हैं। इसका पौधा का साइज़ लंबा होता है, जैसे इनकी जो पौधा है बड़ा एक पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन आदमी इसे जलावन के लिए उपयोग करते हैं तो इसकी कटनी छटनी कर देते हैं। तो इसकी पौधा से हम जलावन भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं और बाल झड़ने की समस्या है उससे भी ले सकते हैं। और एक और ही इनका है जो धात संबंधी इनका जो रोग में इनका इलाज होता है, कुछ दवाई का ऐसे कुछ प्रमाण माने नियमित तरीक़ा से जो मिला करके बनाते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही हम रखते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपको बताएंगे और अभी इसको हम खा के आपको हम बताते हैं। आप बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। ये देखिए बुनिया है जो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यह बुनिया का फल है और इसको मैं खा रहा हूँ आपके विश्वास के लिए। देखिए ये रहा फल, खाने में मीठा लगता है। ये देखिए इसमें बीज भी होते हैं। इसकी तासीर ठंडा होती है काफ़ी। ये देखिए बिल्कुल बुनिया है। बंद कीजिए।